बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद उत्तराखंड में भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रतिदिन 2000 लोगों की सीमा का प्रतिबंध जो है उसे हटा दिया है। पहले केवल प्रतिदिन 2000 लोगों को ही उत्तराखंड में आने की अनुमति थी। अब यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोक टोक नहीं होगी। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जरूरी है ये रजिस्ट्रेशन। सीमाओं पर भी पंजीकरण से जुड़े कागजात दिखाने के लिए रुकना होगा। आपदा सचिव मुरुगेशन ने जारी किए हैं ये आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के अंदर आने जाने के लिए किसी भी तरह की पास की अब जरूरत नहीं है। पर वही उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही सीमाओं पर भी पंजीकरण से जुड़े कागजात दिखाने के लिए रुकना होगा। आपदा सचिव मुरुगेशन ने आदेश जारी करके बताया कि पंजीकरण को अनिवार्य इसलिए किया गया है ताकि आने वालों में से किसी को कोरोना होता है तो उसकी तलाश की जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसमें कई अहम बातें यहां पे कही गई है। पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर कहे तो पहले केवल प्रतिदिन 2000 लोगों को ही उत्तराखंड में आने की अनुमति दी गई थी, पर अब इस फैसले को बदल दिया गया है। अब यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाइडलाइन जारी हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन जारी हुई, उत्तराखंड में भी गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई है। पहले आवाजाही को लेकर रोक लगाई गई थी कि 2000 तक ही सीमित सीमा थी, पर अब किसी भी प्रकार की आवाजाही में रोक नहीं है। लेकिन हाँ, क्या कुछ दिशा निर्देश इस नई गाइडलाइन में जारी किए गए हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर जो 1 सितंबर से प्रभावी होगा उसकी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कई तरह की राहत तमाम देश के जो लोग हैं उनको दी गई है, चाहे फिर वो मेट्रो या ट्रेनों के संचालन की बात हो या फिर धार्मिक और जो सामाजिक आयोजन है उनमें संख्या बल को लेकर हो। तो तमाम तरह की राहत केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइन में दी गई है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी किसी भी तरह की बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि जो केंद्र सरकार के सचिव हैं उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया था कि तमाम राज्यों में आवाजाही को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको लेकर राज्य सरकार भी कोई बड़ा फैसला ले या कदम उठाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 के साथ जो अपने आदेश जारी किए हैं, जो एसओपी जारी की है, उसमें साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में अभी किसी भी तरह की फ्री एंट्री नहीं दी जाएगी किसी भी आने जाने वाले को। साफ तौर पर जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा वो सीधे तौर पर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। हालांकि अब जो संख्या सीमित रखी गई थी, 2000 प्रतिदिन की जो संख्या थी, उस पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा दिया है। सीमित संख्या अब यहां पर नहीं होगी, कितने भी लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले उनको स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बॉर्डर चेकपोस्ट पर अपने तमाम जो दस्तावेज है वो चेकपोस्ट पर जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात होंगे उनको उपलब्ध कराने होंगे। साफ तौर पर जो आपदा प्रबंधन विभाग है उत्तराखंड सरकार का, जिसके सचिव हैं एस.ए. मुरुगेशन, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और बॉर्डर पर आपको अपने कागज भी उपलब्ध कराने होंगे। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि उत्तराखंड में कोई भी प्रवेश करता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री उत्तराखंड सरकार के पास हो, और अगर भविष्य में किसी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसकी जो रिकॉर्ड है, ट्रैवल हिस्ट्री है, उसको खंगाला जा सके। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी एसओपी जारी कर दी है, जिसमें अभी आने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जी बिल्कुल अजीत, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए ये पंजीकरण जो है वो काफी ज्यादा अनिवार्य है, पर इस नई गाइडलाइन में क्या कुछ और नया है, कुछ अहम बातें हैं क्या इसके अंदर? बिल्कुल, उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो तमाम तरह की जो चीजें केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 में जारी की गई हैं, वो को भी उन्हीं सब चीजों को अक्षर अक्षर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। केवल इसमें इतनी जो बात रखी गई है कि जो भी उत्तराखंड में आएगा वो स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर ही उत्तराखंड में आएगा। इसके अलावा जो तमाम दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको ही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसी भी तरह की आवाजाही पर अब संख्या का वो नहीं होगा कि कितनी संख्या में लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं। पहले केवल 2000 लोगों को परमिशन दी जाती थी, अब उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है, कितने भी लोग एक दिन में उत्तराखंड में आ सकते हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो रियायतें दी गई हैं उन्हीं का यहाँ पर भी पालन किया जाएगा, चाहे फिर वो ट्रेनें चलाने के माध्यम से हो या फिर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जो संख्या की
बातें होती थी उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात हो, 100 लोगों की परमिशन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है जो 21 सितंबर से प्रभावी होगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तराखंड में भी लागू होंगी। जी बिल्कुल अजीत, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यात्रियों की आवाजाही को लेकर इस नई गाइडलाइन में अहम फैसला लिया गया है। अजीत, पंजीकरण की जो बात सामने आ रही है कि सभी का कराना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, वो लोग कैसे करा सकते हैं, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी उत्तराखंड की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और कोई भी उसमें अपनी डिटेल भरेगा तो वही दस्तावेज उनको बॉर्डर चेक पोस्ट पर उपलब्ध भी कराने होंगे। साफ तौर पर अब इसमें यह नहीं होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो पहले आपको अप्रूवल आएगा उसके बाद ही आप प्रवेश कर सकते हैं। आपको केवल अपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको अपनी डिटेल भरनी है, आपको किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना है कि आपका अप्रूवल होगा तभी आप उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। केवल आपको बॉर्डर चेक पोस्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है, उसके हिसाब से चेक पोस्ट पर जो भी अधिकारी होंगे वो आपकी पूरी डिटेल उसमें चेक करेंगे और सेम वही कागज आपको उनके सामने हार्ड कॉपी या सीधे तौर पर उपलब्ध कराने होंगे जिसको देखकर वो आपको प्रवेश दे देंगे। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, पर सरकार ने जो भी फैसला लिया है यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ही लिया होगा, क्योंकि लगातार यात्री भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे जिस तरह से 2000 तक ही सीमित सीमा लगाई गई थी। पर जब संख्या बढ़ेगी, आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म को देखते हुए उत्तराखंड एक अहम जगह मानी जाती है, ऐसे में यदि यात्री आते हैं तो कोरोना का भी खतरा होगा। तो ऐसे में क्या विशेष तैयारी है? चेक पोस्ट पर चेकिंग से ही नहीं चलेगा, तमाम वो चीजों की भी जरूरत है, क्योंकि एकाएक यहाँ पे लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कराई जाती है तो अचानक से कोई बिना सिम्टम्स के ही पता चलता है कि वो कोरोना से संक्रमित है। तो क्या व्यवस्था है इसको देखते हुए अजीत? बिल्कुल, उत्तराखंड के प्रवेश द्वार जितने भी हैं, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से है, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट है जहां से एंट्री होती है उत्तराखंड प्रवेश में। और तीनों ही बॉर्डर चेक पोस्ट पर उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया है कि कोई भी अगर स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस उसको संभाल सके, और अगर सामान्य तरीके से लोग आ रहे हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात है। वहीं पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है और पूरा डाटा उनका एकत्रित किया जा रहा है। साफ तौर पर जो भी अगर टूरिज्म के सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर आना चाहता है, घूमने फिरने के हिसाब से आना जाता है, तो उसके लिए 72 घंटे पहले का ICMR की टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रखी गई है कि जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा तो 72 घंटे पहले उसको यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी कि वो नेगेटिव है। और अगर वो अन्य चारों धामों पर जाता है या कोई अन्य पर्यटक स्थलों पर जाता है तो तमाम तरह की वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात होगी वो उनके टेस्ट करेंगी, तमाम तरह के उनके वहां पर चीजें हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा या जो भी दस्तावेज होंगे वो देखे जाएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि उत्तराखंड में जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। तो इसके चलते जो हो सकता है उस लिहाज से यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।